Yes. Okay. So, friends, what a judgment! What a judgment! This is called a judgment. This is an order, not only a suggestion. You must complete your process within 6 months. This is an order, not only a suggestion. So, friends, कितना मतलब मुझे भला बुरा कहा बच्चों ने जब मैंने कहा कि एडिशनल मीन्स होगा और एडिशनल मीन्स होना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोगों ने पूछा था, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में कहा था कि आप चिंता मत करो, ऑनरेबल हाई कोर्ट ये ज़रूर देखेगा कि बच्चों की मेहनत बेकार ना जाए। और आप लोगों के ढेरों पर्सनल मैसेजेस मुझे आते थे जब भी ग्रुप में या दूसरे वीडियोस में देख करके आप डिप्रेस होते थे, तो सैकड़ों की तादाद पर मेरे पास जो है मैसेजेस आते थे कि सर अब कैसी कैसी परिस्थितियां बच्चे बताते थे। मैंने कुछ परिस्थितियां लोगों को बताई भी, लेकिन ये संवेदन शून्य, हम अपने आप को क्या संभ्रांत बोलते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग बोलते हैं। बेटा मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सोशल वर्किंग का, और चाय के ठेले वाले पान वालों से लेकर के और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ करके मैंने सोशल वर्क किया है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर जिस तरीके की बातें होती हैं ग्रुप में और जिस तरीके से बिहेव करते हैं आप लोग, आज तक मैंने ऐसे बिहेव करने वाले लोग नहीं देखे, आज तक मैंने नहीं देखे। मेरा आज 10 साल का सोशल वर्किंग का एक्सपीरियंस हो गया है। आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया है। ब्लड डोनेशन जो ग्रुप है वो हम लोग चलाते हैं। हम लोग सर्दियों में जो विंटर क्लोथ्स हैं वो बांटने का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जिसमें हमारे ग्रुप में पान के ठेले वाले, चाय वाले से लेकर के और बहुत अच्छे अच्छे लोग शामिल हैं। सब इतने पोलाइट और इतने बढ़िया रहते हैं, काम करने को उत्सुक। लेकिन यहाँ जो ग्रुप है, जब उनसे बोलते हैं कि किसी का दर्द समझो, तो वो हंसी उड़ाते हैं। आज उन सब बच्चों को जवाब मिल गया होगा जिनको मैं कह रहा था कि एडिशनल मीन्स होगा। तो वो इस तरीके की उन्होंने लड़ाई बना ली थी जैसे ये कोर्ट केस नहीं चल रहा है, उनकी लड़ाई मुझसे चल रही है। ऐसी ऐसी चीजें मुझे कही थी। मूर्ख बेवकूफों जैसी बातें मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तुमको पता है तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूं मैं? पता भी है कि उम्र उम्र का लिहाज क्या होता है। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री होती है, आपको आप करके बात कर रहा हूं। और आप लोग किस तरीके की बात कर रहे हो? जब मैं एक वीडियो में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूं तो सो बैड एटीट्यूड। तुम्हारा एटीट्यूड कोई बस ना नापे। बेटा मैं एक टीचर होने के साथ साथ एक वकील भी हूं। अगर वकालत की भाषा में उतर आया ना एक आध दिन, तो आपको बहुत दिक्कत हो जानी है। ओके, हम टीचर्स अपनी फोटोज जो है ना, थंबनेल में हाथ बांध करके दिखाते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। पर ऐसा नहीं कि दुनियादारी हम नहीं जानते। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिनकी मेहनत बेकार नहीं गई। बेचारे उलझे हुए थे 4 साल से, इंटरव्यू का कॉल आने वाला था, फिर से उनको रिमेंस, पहले तो ये तक क्लियर नहीं था कि प्री फिर से ना हो जाए। इतना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा था। चलिए प्री फिर से नहीं हुआ, रिवाइज रिजल्ट आ गया, उसका लफड़ा उन्होंने झेला, वो मार झेली। फिर उनके साथ ये मार कि अब रीमेंस होगा। अरे जब एडिशनल बच्चे आ रहे हैं तो एडिशनल मेंस होगा ना, क्यों रीमेंस होगा? क्यों रीमेंस होगा? घर घर उनको वो फालतू हैं जो उन्होंने एग्जाम दे के रखा हुआ है। आपका अच्छा नहीं गया तो रिमेंस होगा। हमने कब मना किया कि एडिशनल बच्चे ना आए? कुछ गलती हुई है तो जिन लोगों का जायज हक है उनको बिल्कुल आना चाहिए एग्जाम में। जिन लोगों का जायज हक है उनको आने से कोई मना नहीं करता, वो आए और एग्जाम दें। लेकिन वो एडिशनल है तो एडिशनल मेंस होगा। जिन्होंने मेंस दे लिया है वो फिर से मेंस क्यों देंगे? सिर्फ इसलिए कि आप लोग अपने घर में बैठ बैठ करके नियम बनाते हैं। कभी 87 13% फॉर्मूला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कभी रिमेंस होना चाहिए, और एक भी सबूत इकट्ठा करने की आपकी हिम्मत है नहीं। मेरिटोरियस छात्र शामिल नहीं है। मैंने बोला आपकी बात मैं मान लूंगा कि मेरिटोरियस छात्र शामिल नहीं है। ओके, मैंने कहा मैं आपकी बात मान लूंगा, आप आरटीआई लगा के प्रमाण इकट्ठा करके दीजिए, जैसे मैंने प्रमाण इकट्ठा करके दिए हैं कि प्रोविजनल लिस्ट में शामिल हैं बच्चे। आप भी प्रमाण दो। प्रमाण नहीं देना, बस इधर उधर की बातें करना है। सो व्हाट अ जजमेंट! दिल खुश कर दिया फ्रेंड्स। इसलिए दिल खुश हो गया कि एक तो अब उन बच्चों, मेरा 2019 से कोई लेना देना नहीं है बेटा, लेकिन मैं उनका दर्द समझता हूं जो बच्चे 4 साल से लटके हुए हैं। और वो बहुत बच्चे आए थे महाआंदोलन में, उनके चेहरे बता रहे थे बेचारों के, कितना दर्द है उनके चेहरों में।
क्या करेंगे हम? अपने आप को पढ़ाई लिखाई वाले सब भ्रांत कहने वाले लोग, किसी का दुख दर्द नहीं समझ सकते, ऐसे लोगों से पाला पड़ा है। कभी कभी तो मन करता कि ये यूट्यूब बंद कर दूं, ऐसे लोगों से अगर पाला पड़ना है तो। ग्रुप्स की कमी नहीं है मेरे पास, और करने के लिए ढेरों काम है। एक अच्छी चीज सोच करके आया था यूट्यूब पर कि चलो अच्छे अच्छे बच्चों से जुड़ूंगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से जुड़ूंगा, ऐसे बच्चों से जुड़ रहा हूँ जिनको अगर ये कह दो कि विंटर क्लोथ्स जो आपके यूजलेस हो चुके हैं वो गरीबों में बांट दो, तो कहते फालतू का ज्ञान मत दो, रख ले भाई अपना विंटर क्लोथ अपने पास, मत दे किसी गरीब को। ये उस बच्चे को बोल रहा हूँ, बेटा आप सब लोग नाराज मत होना जिसने ये कमेंट किया था कि ज्ञान मत बांटो, रखे रहो तुम अपना विंटर क्लोथ अपने पास, मत देना किसी गरीब को, ठीक है? सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिनको अब फिर से मेंस नहीं देना पड़ेगा, और आपकी मेहनत को मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में भी कहा था कि हाई कोर्ट आपकी जो मेहनत है उसको जो है ज़रूर देखेगा और आपके रिजल्ट को सेव रखेगा। वही हुआ है। अब रीमेंस नहीं होगा, एडिशनल बच्चे आएंगे तो उनका एडिशनल मेंस होगा, एंड दिस जजमेंट इज जस्ट अ वाव, इट डिजर्व्स अ वाव, बिकॉज हम बहुत दिन से सजेशंस देख रहे हैं, जजमेंट्स नहीं देख रहे हैं। बट दिस इज एन ऑर्डर। उन्होंने साफ कहा है कि आपकी जो एंटायर प्रोसेस है मुख्य परीक्षा की और उसके बाद इंटरव्यू की, वो 6 माह में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको ध्यान होगा बहुत पहले जब लाइव स्ट्रीमिंग की थी और उसके पहले भी वीडियोस बनाए थे मैंने। अच्छा, कुछ लोग बोल देते हैं आपने कब ऐसा बोला? जैसे मैंने कम से कम 20 वीडियो बनाए जहां मैंने ये कहा कि 87-13% अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो जस्ट फॉलो सही तरीके से नहीं हो रहा है। और मैंने उसी में कहा कि हाँ ये इश्यू है 148-146, आपको साफ साफ बताया कि मामला फंसेगा तो यहाँ फंसेगा। तो आज एक बच्चा कहता है कि आपने कब ऐसा कहा? भाई मेरे, अगर तुमने मेरे 20 वीडियोज़ नहीं देखे तो ये मेरी गलती नहीं है, और फिर तुम डिजर्व भी नहीं करते हो कि ग्रुप में आकर के कमेंट कर सको जब तुमको कुछ नहीं मालूम। अधजल गगरी छलकत जाए, वही चीज़ें आप लोग दर्शा रहे हैं बहुत दिन से। और आज मुझे इस बात की तो खुशी है कि जो मैं बच्चों के लिए डिमांड कर रहा था 2019 वालों की, वो पूरी हुई है। उनको फिर रिमेंस नहीं देना पड़ रहा है, बेचारों की मेहनत बची है। लेकिन इसलिए और खुश हूँ कि मैं जब एडिशनल मेंस की बात कर रहा था तो आप लोगों ने मुझे इतना कुछ कहा, इतना कुछ कहा, इतना कुछ कहा जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं ये कोई पहली बार नहीं झेल रहा हूँ। जब 2020 का एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने दिया था तब भी लोगों ने बहुत कुछ कहा था। 2021 का एग्जैक्ट कट ऑफ दिया तब भी लोगों ने बहुत कुछ कहा। जब मैंने आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा था कि जो आपका कट ऑफ है वो बढ़ेगा, तब लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा था, है ना? ये तक कहा था कहाँ कहाँ से चले आते हैं। बेटा कहाँ कहाँ से आप चले आते हो? हम लोग तो 20 साल से जुड़े हुए इस फील्ड से, समझ गए ना? कहाँ कहाँ से तो आप चले आ रहे हो। 20 साल हो गया इस फील्ड से जुड़े हुए। तो तब भी लोगों ने उस बात को एग्री नहीं किया। फिर मैंने जब कहा कि अब वैकेंसीज आएंगी तब लोगों ने कहा अरे आप अंतर्यामी हो क्या, जो अभी तक नहीं आई वो वैकेंसीज अब आएंगी। लेकिन देखिए 1 महीने के अंदर मैंने कहा था वैकेंसीज आने लगेंगी, वैकेंसीज आने लगी। फिर मैंने आपको कहा कि प्रोविजनल के जो आपका एडिशनल मेंस के फेवर में जजमेंट आ सकता है, क्योंकि कोई भी ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट को ही नहीं कह सकता कि ये ऐसा ही आएगा। वहाँ कोर्ट की जो है मर्यादा का पालन करना पड़ता है। तो मर्यादाओं के पालन के साथ मैंने कहा कि हाँ मुझे लगता है एडिशनल मेंस के फेवर में ही जजमेंट आएगा। तो वो आया, वो आया। अब उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में स्पेशल मेंस, तो जो लोग नहीं मानते वो कहेंगे सर ये तो स्पेशल मेंस है, एडिशनल मेंस नहीं है। इस तरह के तो बच्चे जुड़े हुए हैं। एनीवे फ्रेंड्स, तो जिन बच्चों की मेहनत बची है वो बल्कि कुछ लोग मायूस, अरे मायूस क्यों होते हो यार? जो 4 साल से लटका हुआ था मैं एग्जाम, उसको अब क्लियर कर दिया गया है कि 6 महीने के अंदर आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि जहां हम ऑनरेबल कोर्ट से बहुत दिनों से सिर्फ सजेशंस देख रहे थे, अब एक ऑर्डर देखने को मिला है। इसको कहते हैं ऑर्डर। एक ऑर्डर देखने को मिला है और इसका बहुत दीर्घकालिक असर होगा। बच्चे, अब कुछ आज आप लोगों को बताता हूं।
एक बच्चे ने कहा कि सर आप फिर से वही बात, आप बेवकूफ़ों जैसी बात करते हो। देख लिया ना बेटा, एक बेवकूफ़ की जीत हो गई। क्या करोगे यार, बेवकूफ़ों की दुनिया है, हम बेवकूफ़ बेवकूफ़ लोग बार बार जीत जाते हैं, आप क्या करोगे। और आप इंटेलिजेंट लोग बार बार हार जाते हो। तो बेवकूफ़ों की दुनिया है, इसलिए हम लोग जीत गए बेटा। ठीक, मैं बेवकूफ़ सही। तो उसने कहा कि सर आप बेवकूफ़ों जैसी बात करते हो, आपने कभी नहीं कहा है जिस चीज़ पर मैंने बीसों वीडियो बनाए हैं कि 148 146 को क्या होना चाहिए, सुधारना चाहिए। जब से रिजल्ट आया मैं तब से यही चिल्लाता जा रहा हूँ, तब से यही बोलता जा रहा हूँ कि 87 13 13 पर फोकस मत करिए, ये फॉलो सही तरीके से हो, इस पर फोकस करिए और 148 146 इश्यू फंसेगा। और ये भी साथ में कहा है कि SC ST कैटेगरी के बच्चे जो है कंफर्म लिस्ट में, इसलिए उनका नाम मेरिटोरियस लिस्ट में नहीं है। लेकिन जो अतिरिक्त बच्चे, जब फाइनल जो होगा, अतिरिक्त बच्चे फाइनली जब लिस्ट बनेगी और जो मेरिटोरियस जो छात्र हैं वो ऊपर उठेंगे तो उतने अतिरिक्त बच्चे लिए गए होंगे। और एक चीज़ नहीं हुई उसके फेवर में भी कह रहा हूँ, और वो मानो ना मानो, जब रिजल्ट पूरा दोनों साफ हो जाएंगे, 14% या 27% का जजमेंट आ जाएगा, तो रिजल्ट वो एक ही कहलाएगा। MPPSC मर्ज नहीं कर रहा, तो मैंने ये तक कहा कि उसको मर्ज करना चाहिए। एनीवे, तो अब आज बहुत भड़ास निकल रही फ्रेंड्स, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पर्सनल जीत हो गई। इतना बच्चों ने मुझे मेंटली जो है ऊट पटांग कहा, आप लोगों के लिए मैंने बातें बोली। तो सो फ्रेंड्स, एक बच्चे ने का जो था जजमेंट, तो मैं उनसे, ऐसे बच्चों से ये कहूँगा पहले पूरे वीडियोस देख लिया करो, उसके बाद कमेंट किया करो आप। ओके फ्रेंड्स। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब इस जजमेंट का 2020 पर क्या असर पड़ेगा। तो बेटा मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा जहां मैं आपको पूरा बताऊंगा कि 2020 पर इस जजमेंट का क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये जजमेंट एक लैंडमार्क है, एक लैंडमार्क है कि बच्चे खिलौने नहीं हैं, उनको चाबी भर भर के खेला नहीं जाएगा। उनका मेंस करा लिया, अब यार सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, हम इसके खिलाफ नहीं है। सोचो कि एडिशनल बच्चे आ रहे हैं, आ जाएं, जिनका भी हक है उनको एडिशनल लिया जाना चाहिए, जिनका भी हक बन रहा है आने का। लेकिन एडिशनल बच्चे आ रहे हैं तो उनका एडिशनल मेंस हो ना, सबका रीमेंस क्यों कराएंगे, सिंपल सी बात। अब बस यहाँ पर यह है कि एक नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा ना फंसा करके, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर कुछ बच्चे यहाँ वहाँ, उसकी जगह ये होगा कि कुछ रेशियो में अतिरिक्त बच्चे, देखो फिर से एक सजेशन दे रहा हूँ कि जिन बच्चों का एडिशनल मीन्स होगा उनको नॉर्मलाइजेशन के लफड़े में ना फंसा करके कि यहाँ से कट वहाँ से कट, घुमा फिरा करके जो MPPSC कर रहा है, कुछ अतिरिक्त बच्चे ले लिए जाने चाहिए बनस्पत इसके कि जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनमें से कुछ को हटाया जाए और फिर यहाँ से कुछ बच्चे नए लिए जाएं। ऐसा ना किया जाए, क्योंकि दोनों पेपर सेम नहीं है। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उन सभी को रहने दिया जाए और एक रेशियो निकाल लिया जाए कि इतने बच्चे अतिरिक्त जो एडिशनल वाले हैं उनमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे और उनको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाए। एक बच्चे ने यहाँ तक कहा कि कैसी बेवकूफ़ी जैसी बातें किया करते हो, ग्रुप में बच्चे आपकी हंसी उड़ाते हैं। मुझे कोई फ़र्क थोड़ा पड़ता है हंसी उड़ाने से। चार मूर्ख मिलकर के अगर हंसते रहेंगे तो मुझे क्या दिक्कत है। आप किस ग्रुप की बात कर रहे हो, उसी ग्रुप की ना जिसमें से ढेरों बच्चे मुझे रोज़ पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर ग्रुप में ये मैसेज आ गया, ये मैसेज आ गया है। मैंने तो आप लोगों को यहाँ तक कह दिया है कि जो बच्चे मेरी राय से एग्री नहीं करते हैं वो ग्रुप से अलग हो जाएं, लेकिन बेशर्मी की हद है कि आप लोग अलग नहीं हुए। मैं ऐसी भीड़ नहीं छोड़ना चाहता जो बच्चों जिनमें मानवीय मूल्य ना हो, जो अपने स्वार्थ के चलते 24,000 बच्चों का भविष्य खराब कर दें। उस भीड़ का मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा उस भीड़ का जिनमें मानवीयता नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप उस ग्रुप में बने हुए हैं और आप अगर हंसी उड़ा रहे हो तो आपकी हंसी गई भाड़ में। देख लिया ना अपने हंसने का नतीजा, आज एडिशनल मीन्स के पक्ष में आ गया जजमेंट। यही बोल रहा था मैं। तो आप हंसी उड़ाते होंगे, लेकिन उसी ग्रुप से हर बच्चा मुझे पर्सनल मैसेज करता है जब भी आप लोग उनको डिप्रेस करते हैं, और मैं यहाँ से फिर उनको सांत्वना देता हूँ और सही चीज़ें समझाता हूँ। आपकी हंसी उड़ाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 2019 वालों को बहुत बहुत बधाई। बहुत झेला है बेटा आप लोगों ने, मेरा कोई सरोकार नहीं है 2019 से, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत बोला। और आप लोग भी आंदोलन में आए थे, मुझे मालूम है। आपके चेहरे बताते हैं कि आप लोग कितना परेशान हो चुके हैं। क्या करें, हम लोग जितना हमसे हो सकता है बेटा उतना आपके लिए कर रहे हैं, है ना। अब बाकी तो गवर्नमेंट को ध्यान देना है आप पर। और 2020 वाले भी कम नहीं झेल रहे हैं, 2 साल हो चुका है, उनको भी कुछ बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं।
जबकि वो बिल्कुल साफ सुथरा रिजल्ट है, 113% पर आया हुआ रिजल्ट है, लेकिन उन उसको भी विवादित करने के मतलब चक्कर में पड़े हुए हैं कुछ बच्चे। और पॉलिटिक्स भी होती है बेटा, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। जब ये गवर्नमेंट अगर कोई वैकेंसी निकालना चाहती है तो विपक्ष किसी न किसी तरीके से ये चाहता है कि हम इस वैकेंसीज को नहीं कंप्लीट होने देंगे। मैं किसी सरकार के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत है, इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। और बच्चे जिनको ज़रूरत है वो उनकी साथ शामिल होकर के एग्ज़ाम्स प्रोसेस को रुकवाने में लग जाते हैं। ये भी यहाँ पर एक बात है। सो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब 6 महीने में आप लोगों का जो है वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अब मस्त तरीके से आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करिए, और जो नए बच्चे एडिशनल बच्चे शामिल हो रहे हैं उनको भी बधाई। वो अपना मेंस दें और मेंस में सेलेक्ट होकर के वो जो है अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कम से कम आप लोगों का एक प्रोसेस जो लटका हुआ था वो क्लियर हो गया। 2020 के लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।